स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका अध्याय 6 त्रिभुज। आज हम आपके साथ करते हैं प्रश्नावली 6.2 का 7वां सवाल। इसमें क्या कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है समान भागों में बांटती है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। जैसे कि उसने कहा कि एक त्रिभुज है, ऐसे बोला कि एक त्रिभुज है, हमने ये त्रिभुज मान ली। क्या है ये? एक त्रिभुज। अब इसका नामांकन ले लो, ए बी और सी। क्या कह रहा है? 6 दशमलव यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। 6.1 का प्रयोग करते हुए एक सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ए बी को क्या मान लें? एक भुजा मान लें। तो सबसे पहले हमने क्या सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, इसको हमने मान लिया एक भुजा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि मध्य बिंदु, इसके अंदर ही हम एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में ये हमने मध्य बिंदु इसमें लगा लिया। एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है। तो दूसरी भुजा ये बी सी है। कौन सी हमारे पास दूसरी भुजा? ये क्या है? ये दूसरी भुजा बी सी है। तो इसके समानांतर इसको एक लाइन को हम यहाँ पे खींच देते हैं। ये खींच गई समानांतर। तो इसको क्या करती है? ये दूसरी भुजा को खींची गई है रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित करती है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी, जो हमने इसके बीच में खींचे लगाया है, ये बिंदु पी है। और यहाँ पे जो इसको जहाँ पे दो भागों में बराबर बांट रही है, इसको हम मान लेते हैं क्यू। आए प्यारे विद्यार्थी समझ में? तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें इसमें सिद्ध यही करना है कि ये समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित भागों में वो करती है, मतलब समद्विभाजित करती है। तो क्या इसका कहने का मकसद ये है, इसका मैंने कहने का मकसद यही है कि भाई जो हमारे पास इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी, बिंदु पी पर जो है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा को समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सी बात है, हम इसे सिद्ध कर देंगे। इसमें हमें थेल्स प्रमेय को ही सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बी क्यू समानांतर है बी सी के। हमें यही सिद्ध करना है। पी क्यू समानांतर है बी सी के, या बी सी समानांतर है पी क्यू के। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके अनुसार हमारे पास क्या वो आएंगे रूल? वो आप भी जानते हैं कि ट्राइंगल ए बी, ए पी बटे बी सी बी, पी बी हो जाएगा और ए क्यू बटे क्यू सी हो जाएगा। ये आ जाएगा थेल्स प्रमेय, सीधी सीधी आ जाएगी इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज हो गया है, तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है? सबसे पहले तो उसने कहा कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि इथेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए 6.1 प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु पी से होकर यहाँ मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है। यहाँ पे आ गई है पहली विधि, गुजर रही है। उसके बाद होकर दूसरी भुजा ये आ गई बी सी के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ पे ये खींच दी रेखा, तो गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इसको दो भागों में बराबर बांटती है। तो इसको सिद्ध करना है आपको। क्या ये सिद्ध बराबर बांटती है, उसको आप प्रूफ करना है। यानी हमें क्या करना है? बी सी समानांतर पी क्यू, ये प्रूफ करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, या तो फिर हमें बताना पड़ेगा ए पी समानांतर है पी बी के, और सिद्ध करना है ए क्यू समानांतर क्यू सी। ये सिद्ध करना है क्या इसको? समानांतर भुजों में बढ़ता है, बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरह से हमें इसमें सिद्ध करना है ए पी बटे पी बी, ए पी बराबर है पी बी के और ए क्यू बराबर है क्यू सी के। तो हमें इन दोनों को समानांतर भागों में विभाजित कर रही है, ये चीज़ को देखना है। वैसे ये दोनों आपस में समानांतर है, पी क्यू समानांतर है बी सी के, ये ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। लेकिन हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि वो जो दो भुजाएं आपस में ये समानांतर रूप से बराबर है या नहीं है। ए पी बराबर है पी बी के और ए क्यू बराबर है क्यू सी के। तो ये इसमें ये सिद्ध करना है हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों,
हम बढ़ते हैं आगे इस सवाल को। बहुत सिंपल सवाल है, टेंशन नहीं लेना, ये 9 क्लास के हिसाब से दिया हुआ है और 9 कक्षा में हम इसे ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हल। हमारे पास दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पी बिंदु ए बी का, पी बिंदु जो है यहाँ पे ए बी जो रेखा है ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ये तो आप समझ गए कि ए बी का मध्य बिंदु पी है और दूसरी रेखा बी सी है यहाँ पे। अब पी से जो रेखा खींची जाएगी पी क्यू जो समानांतर है उसको समद्विभाजित करती है, बिंदु पी है। तो इससे हमारे पास जो ये बिंदु आया है पी, तो इससे हमारे पास इस लाइन की जो बात आ जाती है, तो क्या आ जाता है इससे कंडीशन हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास आ जाती है ए पी बराबर है पी बी के। ए पी और पी बी इस हिसाब से आपस में दोनों का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ए पी बराबर पी बी होगा। तो पहली बात ये हो गई। तो इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो क्या करते, सिद्ध कीजिए, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी समद्विभाजित करती है, क्या इसको बराबर भागों में बांटती है, क्या ये भी बराबर होते हैं, ये पूछा है इसने। यानी ए क्यू बराबर क्यू सी है या नहीं, ये बात बोली है इसने, घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन जब हमें पता है कि जब ये मध्य बिंदु ए और बी को आपस में बराबर रख रहा है तो ये ए क्यू और क्यू सी को भी बराबर ही करेगा, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध कैसे करेंगे पहले विद्यार्थियों, तो सिद्ध करना है क्या, इस चीज को समझना है हमें, क्या सिद्ध करना है, इसलिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए क्यू बराबर है क्यू सी, ये हमें सिद्ध करना है। ये सवाल हम 9वीं कक्षा में भी ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं ऐसे सवाल, अब ये हमारा 10वीं कक्षा में दे दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं है, सिंपल है ये, थेल्स प्रेमेसी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि थेल्स प्रेमे, अब इसमें क्या है, ए क्यू बराबर क्यू सी रियलिटी है, हाँ ये बराबर ही है, लेकिन क्योंकि, अब हम लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि थेल्स प्रमेय के अनुसार ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी, क्यू सी के, ए क्यू, क्योंकि ए क्यू सी के। तो इस प्रकार से हमारे पास ए पी बटे पी बी अगर थेल्स प्रमेय से आती है शर्त, ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, किससे आई हमारे पास, ये थेल्स प्रमेय से, किससे आई ये संरचना हमारे पास, थेल्स प्रमेय से, ये पॉइंट आया हमारे पास थेल्स प्रमेय से, 6.1 भी कह सकते हैं, प्रमेय 6.1 भी से बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तो ये बात हमारे पास आ गई, लेकिन हमें देख रहे हैं कि ए क्यू बराबर क्यू सी हमें सिद्ध करना है। तो क्यू सी को भी अगर हम देखें तो ए क्यू बटे क्यू सी और ए क्यू, ये जो संख्या दे रखी है सिद्ध करना है ये। तो क्योंकि ए पी बटे पी बी है, तो ए पी बराबर पी बी ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, पी बी को हम ए पी के स्थान पर हम पी बी भी रख सकते हैं। तो इसलिए इसमें पी बी रखने पर, इसमें पी बी का मान यहाँ पे रखने पर बिंदु है, तो इसे हम एक तरह से समीकरण एक भी समझ सकते हैं, इसको समीकरण एक ले लो या फिर समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण नंबर एक समझ लो, नंबर एक है ये,
AP बराबर PB हमने मान लिया, AP बराबर PB समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1। तो इसे थेल्स प्रमेय के अनुसार AP बटे PB AQ बराबर QC, तो इसे समीकरण नंबर 2, यह समीकरण नंबर 2 से। तो अब क्या करेंगे कि आगे बढ़ने पर अब समीकरण 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 नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, तो प्यारे विद्यार्थियों ये मान हम रख देंगे। AP बराबर PB है, इसमें AP के बराबर PB है, तो PB को रख देंगे AP के स्थान पर। तो क्या हो गया, PB बटे PB बराबर क्या होगा हमारे पास, AQ बटे QC। तो PB से आपस में कट जाएगा आगे बढ़ने पर, तो हमारे पास आ गया AQ बटे QC बराबर 1, बराबर आ गया 1। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये मान आया, इसी प्रकार से नहीं प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया ना, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको समीकरण नहीं मानेंगे, सॉरी ये समीकरण नहीं मानेंगे, इसके नीचे भी 1 होता है। तो अब AQ बटे QC है, ये सब आ गया ना, तो क्या करेंगे, इनके आर पार गुणा कर लेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या होगा, ये गुणा हो जाएगी, AQ एक साइड हो जाएगा, आगे बढ़ने पर एक से AQ बराबर आ जाएगा हमारे पास AQ बराबर QC। तो ये सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हो गया, इसलिए सिद्ध हो गया दैट्स आंसर, यही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी। इनके आर पार गुणा कर लेंगे यहाँ पे, और ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, AQ बराबर QC होता है। बस सिंपल सी बात है कि हमें बस इन दोनों की तुलना करनी है, और फिर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए AP बटे PB हो जाता है और AQ बटे QC होता है थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण नंबर 2 लेंगे, और फिर अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर AP बराबर PB होता है, तो इसलिए जब बांटा था इसने तो इसको समीकरण नंबर 1 मानी थी, इसका मान इसमें रख दिया, फिर जब 1 आया तो इसका आपस में आर पार गुणा कर दी, तो आर पार गुणा करके हमारे पास सिद्ध हो गया AQ बराबर QC होता है। तो इसके बाद हम करते हैं इसका 8वां सवाल। 8वां सवाल भी प्यारे विद्यार्थियों सेम ही इस तरह से ही है, इसको भी हम सोल्व करेंगे यहीं पे। इसमें भी बताया गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कि यह आप 9 कक्षा में कर चुके हो, 9वीं कक्षा में आपने इसे क्या किया हुआ है। तो इसके लिए भी एक त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं। पहले सबसे पहले एक त्रिभुज का हम नामांकन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको A B और C का नाम दे देते हैं। तो इसमें भी क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज को ज्ञान प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज है ये, कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाएं कौन सी है, एक दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा ये है इस टाइम यहाँ पे, ये दो भुजाएं हैं हमारे पास, इनको मान लिया, इसमें तीसरी भुजा है समांतर इसकी होगी। तो यहाँ पे ये लगा लेते हैं एक भुजा, इसको हम PQ का नाम दे देते हैं, PQ का नाम दे देते हैं इसको भी, समानांतर होती है। तो इसमें भी यही सिद्ध करना है कि ये आपस में एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो इसमें डायरेक्ट हमें सिद्ध क्या करना है, डायरेक्ट बोल रहा है ये कि सिद्ध करना है कि आपको क्या, PQ समानांतर है BC या BC समानांतर है PQ, दोनों चीज है। तो ये चीज हमें इसमें सिद्ध करना है, समांतर होती है, ये सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए यहाँ पे बोल दिया। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, यानी 6.2 का प्रयोग करना है इसमें, प्रमेय 6.2 का प्रयोग,
ये क्या प्रयोग है? ये प्रयोग सिंपल सा है। ये थेल्स प्रमेय जो सीधी हमारी थेल्स प्रमेय है उसके विलोम में होता है। अगर हम विलोम में कब आता है? जब हम पी क्यू समानांतर बी सी लिख देते हैं, और जब इसके साथ वो जो बटे वाली संख्याएं आती हैं ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, तब ये तब वो थेल्स प्रमेय से होती हैं। लेकिन जब उससे हम ये पी क्यू समानांतर बी सी बनाते हैं तब वो विलोम में चली जाती हैं, क्योंकि ये भुजाएं और ये आपस में ये भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसे विपरीत विलोम वो कहा जाता है। और ये ऑलरेडी इसने विलोम में ही दिया है, थेल्स प्रमेय विलोम से। इसे हम 6.2 प्रमेय भी कहते हैं, प्रमेय 6.2। तो उससे ही ये बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि हमारे पास हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है पी क्यू समानांतर है बी सी के। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सबसे पहले हल। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है क्या? क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समानांतर है किसके? बी सी के। सी के, ये भुजा दे रखी है ना, इसके समानांतर है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता है जब ये प्रमेय विलोम में दी होती है, थेल्स प्रमेय विलोम में दी होती है, तो किस तरह से उसको डिनोट किया जाता है? ये किस चीज़ पे डिनोट होती है? जो दो भुजाओं पे आपस में चलना होता है, ए पी बटे पी बी इनके अनुपात, और ए क्यू बटे क्यू सी के। तो क्योंकि अब इसको ये लिखेंगे ना, तो अब ये हम सिद्ध करना है हमें। तो ये कब होता है? जैसे कि हम पिछले सवालों में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। क्योंकि अब हम लिखेंगे क्योंकि पी क्यू समानांतर बी सी तब होगा जब जब ए पी यानी ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी, इसके बराबर होगा। ये हमारी कंसेप्ट है, इसके अवधारणा है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय से, और ये थेल्स प्रमेय विलोम को हमें प्रूफ करना है, तो इसके विपरीत आती है ये। तो ये बात आती है तब होगा इसी के हिसाब से, और इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, पी क्यू बराबर बी सी, तभी होता है ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं बिंदु P, क्योंकि बिंदु P जो है वो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो लिखेंगे क्या इसमें? इसमें मध्य बिंदु कहाँ पे है? P है। किसका मध्य बिंदु है? ये AB का। तो क्योंकि अब लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारे पास वो हो गई अवधारणा जिससे हमें इसे प्रूफ करना है। तो क्योंकि बिंदु P AB का, AB जो ये हमारे पास रेखा दी है, AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो क्या होगा? इसलिए AP बराबर होगा PB, AP बराबर होगा PB, AP बराबर होगा PB। और प्यारे विद्यार्थी, इसमें एक बात ये समझ होती है कि जैसे इसमें PB दे रखा है बराबर में, तो इसके गुणा में इसके एक होता है, गुणा में एक होता है, इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है। तो ये क्या हो जाएगी बराबर होने पर? ये हो जाएगी एक के बराबर होने पर AP बटे PB भी इसको लिख सकते हैं, वही रूप आ रहा ना, और बराबर में एक है। इसको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण एक मान लेते इस रूप को इसके। इसी प्रकार से AC दे रखी है, तो AC जो दे रखी है इसमें चूंकि इसीलिए बिंदु Q इसी तरह से। अब दूसरी तरफ से पुनः दूसरी लाइन की ओर चलते हैं हम पुनः। अब बिंदु Q
बिंदु क्यू जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। दूसरी तरफ दूसरी जो लाइन है उसमें बिंदु क्यू जो है वो ए सी का, इस लाइन का ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो क्या होगा इसका भी रूल, इसका भी इसलिए ये भी होगा ए क्यू बराबर क्यू सी, ये भी ए क्यू सी होगा। और इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, गुणा में एक होता है छिपा हुआ, इसका भी अंदर गुणा एक लिख लेंगे हम, क्योंकि हमें समीकरण बनानी है इसको प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध करने के लिए। तो फिर क्या होगा, ये जो है जब ये गुणा में है तो ये चर अचर राशि जो है एक साइड में आ जाएंगी, इधर जब गुणा वाली भाग संख्या इधर आ जाएगी। तो क्या होगा आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर ये होगा ए क्यू बटे क्यू सी बराबर एक। इसको समीकरण नंबर 2 ले लेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है। तो आगे क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आगे क्या होता है, इन दोनों की आपस में तुलना कर देते हैं। तो जो इसमें समीकरण 1 और 2 की आपस में हम तुलना करेंगे, ये 1 और 1 तो आपस में इनकी चाहे बटल मान लो चाहे ये ऊपर ऐसे मान लो, ये दोनों एक ही होते हैं। जब बराबर जो तुलना करने पर एक जैसे अंक होते हैं वो आपस में कट जाते हैं। तो ये कट जाएंगे, इसलिए लिखेंगे समीकरण, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, एक से एक जो है आपस में ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसलिए हमारे पास आ जाएगा ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी। बस प्यारे विद्यार्थी हमने सवाल को खींचा इसलिए, बस हमें ये सवाल सिद्ध करना था, 9th क्लास में आसानी से समझाया गया था इस तरीके से मैनेज करके ये थेल्स प्रमेय से। तो अब ये थेल्स प्रमेय के अनुसार हमारे पास आया, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, ये थेल्स प्रमेय विलोम में जाएगा। अब ये इसको हम चेंज कर देंगे थेल्स प्रमेय विलोम में। तो थेल्स प्रमेय विलोम में क्या हो जाएगा, ये पी क्यू समानांतर बी सी है। तो थे इसलिए ये सिद्ध हो गया यहाँ पे, यहाँ पे इसलिए, इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी आ गया हमारे पास, तब होगा। तो इसलिए, इसलिए अतः ये आ गया हमारे पास, तुलना करने पर बराबर हम बढ़े आगे, तो इसलिए ये यहाँ पे सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, ये हो गया यहाँ पे। तो इसलिए, इसलिए ये होगा, इसलिए यह होगा पी क्यू समानांतर बी सी जो होगा बी सी है, इसलिए समांतर बी सी है। अतः या इसलिए समानांतर है प्रमेय, प्रमेय 6.2 से, या थेल्स प्रमेय विलोम से भी कह सकते हैं। यही होगा हमारा सिद्ध, सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध होता है, दैट्स आंसर, यही हमारा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पूरी प्रश्नावली प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही सिंपल है, बस इसमें हमें इसको बढ़ाकर रखा इसलिए कि ताकि हम इसको ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी को इसको सिद्ध कर सकें। बस इस तरह से इसमें त्रिभुज बनानी है और फिर इसकी समीकरणें बनानी है प्यारे विद्यार्थियों। फिर उनको आपस में जो तुलना करने पर जो एक जैसे कॉमन दिखे उन्हें काट देना है, और फिर जो मान है उसको दिखा देना है, ए पी बराबर पी बी बराबर ए क्यू बटे ए क्यू सी। तो इस तरह से इनकी तुलना करने पर यह सिद्ध हो गया। और ये जो थेल्स प्रमेय होता है और थेल्स प्रमेय विलोम एक दूसरे के विपरीत होता है। जो समांतर वाली संख्या होती है उसके बराबर में ये आती है ए पी बटे पी बी बटे क्यू सी, थेल्स प्रमेय सीधी सीधी। और उसके बाद जो पी क्यू समांतर बी सी है, एक दूसरे के समांतर जो है वो एक दूसरे से विपरीत होती है, प्रमेय 6.2 से होती है, थेल्स प्रमेय विलोम से सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से प्यारे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्नावली में अगले भाग में हम आगे करते हैं। तब तक के लिए अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।